नित्य प्रभु को बड़े प्रेम और भाव से बुलाइए। देखो कन्हैया ढूंढने से नहीं मिलेंगे, पुकारने से मिलेंगे। आप उनको कहां ढूंढेंगे और वो कहां नहीं है, वो तो सर्वत्र है, पर वो पुकार लगाने से, प्रेम करने से, आप उससे प्रेम करेंगे ना तो वो जहां आप पुकारेंगे वहीं प्रकट हो जाएगा। तो बड़ी सुंदर लीला ठाकुर जी ने की है। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। राजन गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामानंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। अब लाल जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, तो लगभग 1 वर्ष के हो गए कन्हैया। अब यहां तो लाला बड़ी मधुर सुंदर लीला कर रहे हैं और वहां मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन गिन के निकाल रहे हैं। अब लाला इतने महीने का हो गया होगा, अब लाला इतने महीने का हो गया होगा। देव की मैया कहती है देखो हमारा लाला कैसा होगा। बोले देवी अब क्या करें, इस समय हम लोग मिलने नहीं जा सकते, देखने नहीं जा सकते। लेकिन जब लगभग 1 वर्ष के लाला हो गए तो श्री वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित जी से निवेदन किया। यादवों के कुल पुरोहित कौन थे? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी से कहा देखो आप जानते हैं कि रोहिणी नंदन मेरा है, लेकिन जो यशोदा नंदन वर के लीला कर रहा है वो यशोदा का नहीं है, वो देवकी के गर्भ से पैदा हुआ है। गर्गाचार्य जी बोले वही तो मैं सोचूं कि आखिर हमारे प्रभु अवतरित होने वाले थे, क्या हुआ? बोले इस समय वो गोकुल में लीला कर रहे हैं, आप पधारिए, उनका नामकरण आपके द्वारा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न होकर के और मथुरा से गोकुल के लिए चले। अब जैसे ही नंद बाबा ने देखा कि गर्गाचार्य पधार रहे हैं, बड़े महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा हैं, खूब स्वागत किया। आओ आओ, आज मेरे अहोभाग्य जो आप जैसे महापुरुष पधारे। चरणामृत लिया, आसन पर बिठाया, खूब पूजा करी और कहा कि कहां से पधारे, कैसे आगमन हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने अपनी बात कही। देखो भैया किसी के यहाँ नामकरण कराना, किसी का ब्याह शादी करना, जनेऊ करना, ये सब हमारा तो यही काम है। इतना सुनते ही नंद बाबा को याद आया हमने भी तो अपने बच्चों के कोई नाम ना रखे। अरे बाबा आप ही रख दो, क्योंकि ब्राह्मण जो है वह जन्म से ही तीनों वर्णों का गुरु होता है। यह बात यहां नंद जी कह रहे हैं। त्वमहि ब्रह्म विदाम सृष्ट संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोर्नृणाम् जन्मना ब्राह्मणो जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु है, आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले देखो नामकरण करने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक समस्या है। बाबा क्या समस्या है? कि जब से उस देवी ने आकाश में उड़ते हुए कहा है कि तेरे मारने वाला कहीं आ गया है, तब से कंस बड़ा घबराया हुआ है और उसके मन में तरह तरह की शंकाएं हैं। और यदि मैंने तुम्हारे बालकों के नामकरण किए, कहीं कंस को ये आशंका ना हो जाए कि कहीं देवकी का लाला ही तो ये नहीं है। अब बात तो बिल्कुल ठीक ही है, पर गर्गाचार्य जी भी छुपा रहे हैं। यदुनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुता। कहीं ऐसा ना हो कंस उसको देवकी पुत्र मान करके और आक्रमण कर दे, आपके लालाओं के जीवन पर कोई संकट आ जावे। नंद जी बोले फिर क्या करें? बोले एक बात है कि कहीं गुप्त रीति से नामकरण हो सकता है। गर्गाचार्य जी बोले गुप्त रीति से? नंद बाबा बोले मैं भी यही चाह रहा था, क्योंकि जब जब लाला के कोई उत्सव मनाया तो कोई ना कोई असुर आ गया। वो छठी का उत्सव चल रहा था, पूतना आ गई। करवट बदलने का उत्सव हुआ तो
सक्टासुर आ गया, फिर कोई उत्सव हुआ, तृणाव्रत आ गया, अब तो हम बड़ी गुप्त रीति से ही करेंगे। और जैसे यशोदा जी से कहा कि जल्दी लालाओं को तैयार करके सजा धजा के ले आओ, नामकरण होना है। यशोदा जी बोली क्यों जी, लाला कोई मोल में खरीदे? क्यों? बोले नामकरण ऐसे हो जाएगा। अरे मेहर जरा समझ तो सही, जब जब तूने उत्सव किए कोई ना कोई याद हमको। मेरे लाला सुखी रहे, मेरे लाला स्वस्थ रहे, ये सोच के यशोदा ने कहा फिर तो मैं काऊ भैया से भी कोई से नहीं कहूंगी, कोई गोपी से नहीं कहूंगी। और बड़े चुपचाप रीति से कहां ले गए? गौशाला। बड़ा पवित्र स्थल होता है गौशाला, भी हमने कहा था। आप कभी कभी गौशाला में बैठ के जप किया करो, किसी गौशाला में चले जाओ, क्योंकि घर में जप करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल जो है मंदिर में बैठ के जप करने से मिलता है। मंदिर में बैठ के जो फल जप करने से मिलता है उससे 100 गुना अधिक जो है शिवालय में बैठ के करने से मिलता है। शिवालय में करने से जो फल मिलता है उससे भी 100 गुना अधिक फल जो है वो गौशाला में बैठ के मंत्र जप करने से मिलता है। गौशाला का बड़ा महत्व है। कभी कोई स्तोत्र पढ़ना है, गौशाला में जाके बैठ जाओ। कोई मंत्र जपना है, गौशाला में कभी बैठ के जपो। जहां गौ माता की चरण रज बिखरी हुई है, गैया का गौमूत्र गोबर पड़ा है, वह स्थल बड़ा पवित्र होता है और वहां जप करने से बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो गौशाला में ही नामकरण की तैयारी हुई। गणेश जी का पूजन हुआ, शालिग्राम भगवान का पूजन हुआ, गैया मैया की पूजन हुई और नामकरण संस्कार हुआ। और नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी नंदन का नामकरण किया। तो रोहिणी नंदन का नामकरण क्या किया? अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति वलादिज्ञात वलम विदु। देखो श्लोक आपको समझ में भले ही ना आए, पर हमारा प्रयास रहता है कि श्लोक खूब गाएं बीच बीच में, क्योंकि ये श्लोक जो कान में से जाता है ना, ये बड़ा कल्याण करता है। देव भाषा संस्कृत है, समझने समझाने के लिए हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। अब क्या करें, मारवाड़ी आती नहीं, हम तो मारवाड़ी भी बोलते हैं, पर हिंदी में समझाना पड़ रहा है। लेकिन देववाणी संस्कृत में जो श्लोक हैं, जो वेद व्यास जी ने उद्धृत किए हैं, उन श्लोकों का गायन जब होता है और वो कानों से हृदय में जाते हैं तो वो अंतःकरण को निर्मल बनाते हैं, भले ही हमारी समझ में ना आए। श्री श्लोकों का गायन होना चाहिए। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो है यशोदा की गोद में जो है, ये यशोदा पुत्र नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है। कौन है? रोहिणी नंदन। ये सबके हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम होगा श्री राम। रमयन सुहृदो गुणै। राम शब्द का अर्थ क्या है? योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है, अथवा योगी जन जिसमें रमण करे वो राम है। तापड़िया जी, हमारे यहां 3 राम हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले परशुराम, फिर श्री राम और फिर बलराम। एक सतयुग में हुए, एक त्रेता में हुए, एक द्वापर में हुए, और 3 भरत हुए हैं। कौन कौन से? एक ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, एक कैकेयी माता के पुत्र भरत, और एक शकुंतला के पुत्र भरत। ये भी एक सतयुग में, एक त्रेता में, एक द्वापर में हुए। एक भरत ज्ञान योगी, एक कर्म योगी और एक भक्ति योगी। तो 3 राम बड़े विशेष यहां हुए हैं और 3 भरत हुए। तो ये बलराम भी राम ही है। यदुनाम पृथक भावात संकर्षण मुसंत्युत, यह यादवों में परस्पर मैत्री कराने वाले होंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। कोई इनको बलभद्र कहेगा, कोई बलराम कहेगा, और यह सबके हृदय में रमण करने वाले हैं। फिर रोहिणी मैया की गोद में जो लाला है उधर देखा, और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा तो गर्गाचार्य जी की भाव समाधि लग गई।
आंखें खुली के खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, कुछ बोल नहीं पाए और बड़ी देर तक बस निहारते रहे। यशोदा जी बोली, बहना बाबा को कहा भयो? बोले लगे रेखा देख रहे हो। दूसरी बोली, इतनी देर तक रेखा देख रहे? और जैसे मुंह के पास से हाथ किया, बोले लगता बाबा तो गए, लगता है बाबा तो गए। यशोदा जी बोली, मेरे ही घर मिला था बाबा को। हाथ पकड़ के हिलाया, बाबा, अरे बाबा। तो बाबा एकदम, हाँ क्या हुआ? अरे बाबा आप ठीक ठाक हैं? बाबा बोले, मुझे क्या हुआ? अरे बाबा आपका मुंह खुला रह गया था, आंखें खुली रह गई थी, हमने तो जाने कहा अनुमान लगा लिया। बाबा बोले, मैं तो तुम्हारे लाला की रेखाएं देख रहा था। अच्छा देख ली? क्या है रेखाओं में, क्या नाम सोचा है? श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, आसान वर्णास्त्यो ह्रस्य गृह्णन्तोऽनुयोगां तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आसान वर्णास्त्रो ह्रस्य, अरे मैया तेरा ये लाला प्रत्येक युग में आता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, अब इस बार ये काला बन के आया है। तापड़िया जी एक संत सुना रहे थे, बोले गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा तो उनको सब सफेद सफेद दिखा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? फिर आंख खोली, फिर आंख बंद करी तो सब लाल लाल दिखा, फिर आंख खोल के फिर बंद करी तो पीला पीला दिखा। बोले सुनो कन्हैया, अब की बार जैसा दिखाओगे वही नाम रख दूंगा। और फिर आंख बंद करी तो सब काला काला दिखा, तो इन्हें कल अब यही नाम रखूंगा। तो क्या नाम रख दिया? श्री कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गता। और जैसे ही श्री कृष्ण नाम रखा, देवताओं ने जय जयकार करके पुष्प वृष्टि करी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, कृष्ण का मतलब केवल काला नहीं होता, इसको थोड़ा कम करना। कृष्ण का मतलब मोहक होता है, कृष्ण का मतलब आकर्षक होता है। कृष्ण लिखने में नीचे ऐसे रेफ जो लगती है, तो एक रा तो ऊपर, रेफ तो ऊपर लगती है, और कृष्ण लिखने में नीचे रा लगता है, तो वो टेढ़ी होती है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बोले जैसे वो मछली पकड़ने वाले एक ऐसा कांटा रखते हैं टेढ़ा, उसमें मछली फंस जाए तो चाहे जितनी तड़फड़ाए निकल नहीं सकती। उसी प्रकार कन्हैया ऐसे हैं कि उनके नाम के नीचे भी ऐसी टेढ़ी रेफ लगी ना, बोले उसमें एक बार कन्हैया के रूप में जो अटक जाए, कन्हैया में जिसका मन लग जाए, पर वो कन्हैया को छोड़ ही नहीं पाता है, फिर तो वो कन्हैया का ही हो जाता है। हाँ। अच्छा देखो, श्री कृष्ण काले नहीं है, श्री कृष्ण गहरे नीले रंग का उनका वर्ण है। और आसमान में आप देखिए, जहां कुछ नहीं होता है वहां कैसा दिखता है? गहरा नीला दिखता है। अब आसमान नीला तो नहीं है, हम चाहे जितने ऊपर चले जाए नीला कुछ मिलता है क्या? आसमान में गहरा नीला कुछ है नहीं, लेकिन उसकी अनंतता, असीमता के कारण उसका वर्ण कैसा दिखता है? इसी प्रकार जहां पानी बहुत गहरा होता है, तो जहां गहराई पानी की ज्यादा हो वहां कैसा दिखता है? नीला दिखता है। इसीलिए भगवान नीले दिखते हैं, क्योंकि उनकी अनंतता इतनी है। असीमता और अनंतता के कारण भगवान ऐसे दिखते हैं। भगवान का कोई रंग नहीं है, ना तो रूप है, ना उनका कोई रूप है, ना रंग है। वो तो जैसी भक्तों की भावना होती है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई खान है। फिर शाम कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो रूप है, ना तो रंग है, न गुणों
श्याम कैसे शरण मिले। तो उनका ना कोई निश्चित रूप है न रंग है। रूप कैसा है? जैसा भक्त की भावना होती है। अच्छा, भगवान है तो निराकार, परमात्मा निराकार है, पर साकार बनते हैं तो आकार कैसा लेते हैं? जैसी भक्त की भावना होती है वैसा आकार ले लेते हैं। निराकार का मतलब है निराकार, जैसे पानी, पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन पानी ही साकार बन के बर्फ के रूप में होता है कि नहीं? बर्फ है तो क्या है? बर्फ के रूप में पानी है, कुछ अलग है, लेकिन बर्फ आकार ले लेता है। अच्छा, पानी ने बर्फ बन के आकार तो लिया, बर्फ कौन सा आकार लिया? नहीं, सफेद उसका रंग है, पर आकार तो वैसा बनेगा जैसे बर्तन में रखोगे। अब आपने ट्रे में रखा कि कटोरी में रखा कि गिलास में, तो जैसे पात्र में रखोगे वैसे ही पानी बर्फ बन जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही परमात्मा का तो कोई निश्चित रूप नहीं है, लेकिन जब किसी भक्त की भावना जुड़ती है तो जैसी भक्त की भावना होती है वैसा रूप बना लेते हैं, उसी प्रकार का उनका आकार बन जाता है। जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखते न तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखते न तैसी। प्रभु मूरत देखते न तैसी। प्रभु मूरत देखते न तैसी। ओ प्रभु मूरत देखते गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और नामकरण करते हुए क्या कह रहे हैं? प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातास्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञः सम्प्रचक्षते। अरे मैया, अरे यशोदा, तेरा ये लाला कभी वसुदेव जी का लाला भी बन चुका है, इसलिए इनका एक नाम श्रीमान वासुदेव भी होगा। मैया बोली कभी बन चुका होगा, उससे मुझे क्या, अभी तो मेरा है। बोले हाँ, अभी तो बिल्कुल तुम्हारा ही है। वासुदेव का मतलब वसुदेव का पुत्र वासुदेव, जैसे दशरथ जी के पुत्र दासरथ, पराशर ऋषि के पुत्र पाराशर, ऐसे वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव जी वो के पुत्र होने से इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। मैया इनकी और भी अनेक अनेक नाम होंगे कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माण रूपाणि धान्यम वेद नो जना। इनके अनेक अनेक नाम होंगे। ओ मैया, तेरा ये लाला साक्षात नारायण, इतने ही कह पाए थे और कन्हैया ने धीरे से ऐसे देखा, क्यों बाबा पोल पट्टी खोलोगे क्या? अरे मुझे भगवान बनाओगे? लाला ही बना रहने दो। तो कहना तो चाह रहे थे साक्षात नारायण है, लेकिन वही बात बदल दी, बोले साक्षात नारायण के समान है, नारायण समो गुणैः। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बोले हमारे कन्हैया नारायण जैसे नहीं है, नारायण से भी 4 गुण ज्यादा हैं। कौन कौन से? बोले पहला है रूप माधुर्य। हमारे श्री हरि नारायण जो हैं तो बहुत सुंदर, पर उनके कितने हाथ हैं? 4। तो 4 हाथ होने से थोड़े से अटपटे लगते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी जो है, इनके तो इतना सुंदर रूप है कि जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। बड़ा मधुर रूप है, इतना सुंदर मनोहर रूप है कि क्या कहना। दूसरा लीला माधुरी। बैकुंठ के जो स्वामी नारायण हैं, वो भगवान नारायण जो है कोई
ज्यादा लीला नहीं करते, वो तो बस से सैया पे लेटे रहते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया कभी माखन चुराते, कभी बछड़े चराते, कभी गैया चराते, कभी रास रचाते, कितनी लीला करते हैं। ये बड़ी मधुर मधुर लीला करते हैं। तीसरी है वेणु माधुरी। बैकुंठ के जो स्वामी हैं वो भगवान नारायण कभी बांसुरी बजाते हैं, वो तो शंख बजाते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी ये ऐसी मीठी मीठी रसमयी बंसी बजाते हैं कि इनकी बांसुरी को सुन के सब मुग्ध हो जाते हैं। कन्हैया की जब बंसी बजती है तो गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं वो पिघलने लग जाती हैं। श्री कृष्ण की जब बांसुरी बजती है तो यमुना जी का जल जो बह रहा है वो यमुना जी बहना भूल जाते हैं। कन्हैया की बंसी जब बजती है ना तो चूल्हे में जो सूखी सूखी लकड़ियां गोपियों ने लगाई हैं उनमें से रस बहने लग जाता है। अब आप विचार करो कि सूखी लकड़ी में से रस निकलने लगे तो हृदय में रस की धारा नहीं बहेगी क्या? भक्तों के अंदर प्रेम रस धारा बह जाती है जब कन्हैया की बांसुरी बजती है। वेणु का अर्थ क्या है जानते हैं? बम ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणु अस्मात् सा वेणु। जगत में दो तरह के आनंद हैं। कौन कौन से? एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। पर विषयानंद की तो क्या चले, जहां पहुंचने के बाद ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाए। कन्हैया की बांसुरी के सामने विषयानंद तो चले ही नहीं, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का बंसी निनाद है। जब उन कन्हैया की बांसुरी बजती है तो विलक्षण बंसी बजती है। गाय घास खाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। देवता आकाश से निहारते हैं और आकाश से जब देवता देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भैया कौन सा राग बज रहा है, कौन सी ताल बज रही, कौन सा क्या बज रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बड़ी विलक्षण बंसी बजती है। तो क्या अधिक हो गया? नारायण से कितनी चीजें ज्यादा हो गई। एक रूप माधुरी, एक लीला माधुरी, एक वेणु माधुरी, गोपियों के साथ बिहार। हमारे बैकुंठपति जो है वो तो बस लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं, चरण दबा रही हैं और ठाकुर जी विराजमान है। लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी ललिता जी, विशाखा जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, चंपक लता जी, कितनी कितनी गोपियां हैं। इन गोपियों के मध्य में बड़ी रास लीला होती है, बड़ी सुंदर लीला कन्हैया की होती है। कभी कोई गोपी के घर पहुंच जाते हैं और गोपी कहती है लाला क्या बात है? कन्हैया बोले बड़ी जोर की भूख लगी है। गोपी बोलती है लाला देखो भोजन तो माखन तो मिलेगा पर माखन ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। बोले कहाँ काम करना पड़ेगा? बोले ऐसा कर, हमारे घर गाय का गोबर हमें उठाना है तो डलिया बहुत भारी उठाई नहीं जा रही, जरा सहयोग करो। कितना माखन खिलाओगे? बोले जितनी बार तो गोबर की डलिया उठवाएगा उतनी लौट दे माखन दोगे। तो कन्हैया उस गोपी की गोबर की डलिया उठवा रहे हैं, किसके लालच में? माखन के लालच में। और इतना ही नहीं, कभी कभी गोपियां कहती हैं कि मटकी उठवाओ तो मटकी उठवाने लगते हैं। कभी राधा जी के साथ बैठकर बड़ी मधुर लीला करते। कभी कभी राधा जी कहती है अच्छा एक काम करो तुम राधा बनो मैं कृष्ण बनूंगी, तो कन्हैया को राधा बना देते हैं और राधा जी कृष्ण बन जाते हैं। तो अब आप बताओ ऐसी लीला बैकुंठ में होती है क्या? बैकुंठनाथ तो बैकुंठनाथ है, पर हमारे कन्हैया सूरदास बाबा ने बड़ा प्यारा वर्णन किया है कि श्री राधा जी कह रही हैं कि प्यारे तेरी बंसी ने बजाओ, प्यारे तेरी बंसी ने बजाओ, ओ मुरली ने
मोरे सब पाओ। राधा जी कह रहे हैं मेरे आभूषण तो आप पहन लें और आप अपनी पीताम्बरी कटी कांचनी मुझे दे दो। हमारी बिंदिया तुम ही लगा, हमारी बिंदिया तुम ही लगा, मैं सर मुकुट धरा, मैं सिर मुकुट धरा, प्यारे तेरी मुरली बजाओ, प्यारे तेरे मुरली बजाओ। अब देखो कितना प्यारा भाव है। श्री राधा जी कह रही है हे श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्र पहन लीजिए, लहंगा फरिया पहन के राधा बन जाइए और हम कृष्ण बन जावे। और अभी तुम क्या करते हो, अपने सखाओं के साथ आ जाते हो हमारी राह रोकने, हमारा दही लूट लेते हो, दही खा जाते हो। और जब हम कृष्ण बन जाएंगे तो हम अपने सखाओं को लेकर के दही लूटने आएंगे। तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, मैं मग रोकन आऊं। मैं मग रोकन आऊं। तुमरे से माखन की मटकिया, तुमरे श्री माखन की मटकिया। अब जब राधा बनोगे तब पता चलेगा कि माखन की मटकी लेके जाना होता है। और तुम हमारा दही लूट लेते हो, और तुम राधा बनोगे तो हम तुम्हारा दही लूटने आएंगे। तुमरे से माखन की मटकिया, तुमरे सिर माखन की मटकिया। मैं मिल वाले लुटाऊं, मैं मिल ग्वाल उठाऊं। प्यारे तेरी मुरली ने बजाओ, प्यारे तेरे मुरली ने बजाओ। माने नहीं हो कर माने करो तुम, मैं कही चरण दबाओ। मैं गई चरण दबाऊं। अब देखो क्या होता है कि जब भी हमारी स्वामिनी जी श्री राधा रानी रूठ कर बैठ जाती हैं तो श्याम सुंदर बड़ी चेष्टाएं करके उनको मनाते हैं, राधा जी के चरण दबाने लगते हैं। बैठ पलोटत राधिका पायन, तो श्याम सुंदर राधा जी के चरण दबाते हैं, अनेक चेष्टाओं से उनको मनाते हैं, प्रसन्न करते हैं। राधा जी कह रहे हैं कि जब तुम राधा बनोगे तो हे श्याम सुंदर, तुम माननी होकर मान करके बैठ जाना और मैं आकर के तुम्हारे कन्हैया बन के चरण दबाऊंगी। माननी हो माने करो तुम, मैं कही चरण दबाऊं। मैं गई चरण दबाऊं। सूर श्याम तुम बनो राधिका, सूर श्याम अरोरा
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ये है उनकी प्रिया माधुरी। प्रियाओं के बीच में गोपियों के मध्य बड़ी सुंदर लीला ठाकुर जी करते हैं। देखो हमारे आचार्य श्री भी आज पधारे हैं, जो कोलकाता में ही विराजते हैं और यहाँ मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं और बड़े अच्छे आज कृपा पूर्वक आप कथा में पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको सुना रहे थे कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा कि नारायण समो गुण ही, नारायण जैसे गुण हैं। पर ब्रज के संत कहते हैं नारायण से भी कुछ गुण अतिरिक्त हैं। देखो जो कहते हैं ना कि राम जी 12 कला से, श्री कृष्ण 16 कला से, ऐसा कहना अपराध है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कोई अंतर थोड़ा ही है, वही राम जी बन जाते हैं, वही श्याम जी बन जाते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई अलग है ही नहीं, तो कम ज्यादा कैसे हो जाएंगे। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते अपने कुछ चीजों को छुपा के रखे। हमारे श्याम सुंदर तो लीला पुरुषोत्तम है, ये तो जो चाहे करते। दूसरी बात यह है कि श्री राम जो है सूर्य वंश में हुए और सूर्य जो है वो 12 होते हैं, और श्री कृष्ण चंद्र वंश में हुए हैं और चंद्र में की कितनी कलाएं होती हैं? 16। तो इसलिए वो 16 कला कहे जाते हैं चंद्रवंश में होने से। बाकी राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, न नारायण में कोई भेद है। बस ये तो बस आनंद लेने के लिए हमने कहा कि 4 गुण ज्यादा, बाकी है तो सब एक ही। पर धीरे धीरे लाला थोड़े बड़े है गए। अब बड़े हो गए तो तापड़िया जी एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा ने बड़े प्रेम से अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। नंद बाबा के सालिग्राम जी बड़े प्यारे, छोटे से सालिग्राम जी, गुलाब जामुन जैसे। खूब उनको बढ़िया दूध से नहलाते हैं, दही से, घृत से, शहद से, शक्कर से, बढ़िया पंचामृत अभिषेक होता है। तो पंचामृत अभिषेक करते हैं तो लाला आके पीछे बैठ जाते हैं और देखते हैं बाबा क्या कर रहे हैं। घर में जब भी पूजा करो तो अपने बच्चों को भी पास बिठाना चाहिए। हमारे वैश्य समुदाय में तो ये बात विशेष है कि बच्चों को आगे रखते हैं, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि बच्चों को पूजा पाठ से मतलब ही नहीं है। यहाँ तो बच्चे इतने कथा भी सुन रहे हैं, बैठते हैं, आते हैं, लेकिन कई जगह तो बच्चे मतलब ही नहीं रखते हैं। अरे महाराज वो तो बच्चे हैं। अरे बच्चों में ही तो संस्कार आना जरूरी है। देखो सुधार किस में आवश्यक है? बच्चों में। अब हम लोग कहें कि भैया माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप देवता है, भगवान है, तो बच्चों को कहेंगे सुनेंगे जब भी तो वो सेवा करेंगे। अब बुढ़ों से कहो वो क्या करेंगे, वो तो उनके माँ बाप तो गए, अब तो सेवा कराने के स्थिति में। तो बच्चों में ये बात आना चाहिए। पर बड़ी विडंबना है कि आजकल बच्चे कथाओं में आते नहीं है। अब बच्चे कथाओं में नहीं आएंगे तो हमारी बात तो वो सुनेंगे नहीं। आप लोगों से आग्रह है कि बच्चों को पूजा में, पाठ में, सत्संग में, कीर्तन में साथ रखा करो। बच्चे हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, धर्म की गहराई से परिचित हो। देखो जब हमारे धर्म की गहराई बच्चों को पता नहीं होती है तो क्या होता है परिणाम? दूसरे धर्म के लोग उनको बरगलाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे धर्म में तो ये गड़बड़ी है, ये खराबी है, ये खराबी है। अब बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, उन्हें तो कभी पढ़ा सुना तो है नहीं, वो मान लेते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लोगों के आकर्षण में आ जाते हैं, लोगों को बहकावे में आ जाते हैं, और वो हमारे लाखों लाख वर्ष पुराना जो सनातन धर्म है, जो दुनिया का अद्भुत और महान धर्म है, या दुनिया का एकमात्र धर्म जिसको कहा जा सकता है वह सनातन धर्म है, उसको छोड़ करके लोग इधर उधर चले जाते हैं। उसका कारण है कि हम अपने बच्चों को सनातन से नहीं जोड़ पाते हैं। अपने बच्चों को साथ बिठाएं पूजा पाठ में, कथा में। तो जब नंद बाबा पूजा करते हैं, कन्हैया पीछे आगे बैठ जाते हैं और बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं। एक दिन कन्हैया के मन में आया तापड़िया जी कि रोज रोज बाबा शहद से नहलाते हैं, घी से, शक्कर से नहलाते हैं, तो ये सालिग्राम कितने मीठे हो गए होंगे। एक दिन बाबा ने बढ़िया पूजा करी, तुलसी पधराई और भोग लगाया, और भोग लगा के बाबा थोड़ी माला लेके आंख बंद करके और माला जपने लगे। तब तक कन्हैया धीरे से आए, सालिग्राम जी को उठाए और गप कर गए।
अब मुंह में रख के मुंह फुला के पीछे बैठे। बाबा ने देखा, जब आंख खोली तो के सालिग्राम जी को प्रणाम करूं तो सालिग्राम जी तो है ही नहीं। अरे मेरे सालिग्राम कहाँ गए, अरे मेरे सालिग्राम कहाँ गए। कन्हैया की तरफ देखो तो मुंह फुलाए बैठे। क्यों रे तेरा मुंह ये गोलगप्पे जैसा कैसे हो गया, क्या है तेरे मुंह में। अब कन्हैया मुंह ना खोले। बाबा ने ऐसे दबाया, सालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे यशोदा देख तो सही तेरे लाला को, ये कितना उद्यमी है मेरे सालिग्राम। मैया बोली क्यों रे, कैसी शरारत क्यों करता है। कन्हैया बोले मैया मैंने सोची रोज रोज सालिग्राम जो है शहद से नहाते, कितने मीठे हो गए होंगे, थोड़ा देखो तो सही। अरे लाला ये जय जय है। अब मन में कन्हैया सोच रहे हमसे बड़े जय जय कौन होंगे, हम ही तो जय जय। अब धीरे धीरे बड़े हो गए तो अब दाऊ भैया के साथ में, अपने बलराम जी के साथ में कभी थोड़ा आगे बाहर निकल जाते, कभी बंदरों से खेलते, कभी गैयाओं के पास पहुंच जाते, कभी कुएं में झांकते। एक नंदी था नंद बाबा के यहाँ, बड़े बड़े सिंह थे, जिसके पास में गए, नंदी बैठा था और बैठे बैठे नंदी का एक सींग तो कन्हैया ने पकड़ा, एक दाऊ भैया ने पकड़ लिया। कितना प्यारा है। फिर उसके नथुनों में उंगली चलाने लगे, ये क्या है। और उसकी जब ज्यादा छेड़खानी करने लगे तो वो बेचारा पहले तो बहुत कोशिश किया कि बैठा रहूं, फिर जब उसके नथुने में उंगली कुछ चलाई वो उठ के खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो दोनों तरफ दोनों लटके, एक तरफ कन्हैया एक तरफ बलराम। मैया बचैयो, मैया बचैयो। मैया ने देखी, अरे ये क्या भयो। मैया आई तो नंदी जी को लगा कि अब मेरी होगी पिटाई, तो नंदी भागे। अब दोनों लटके। नंदी जी ने सोचा क्या करूं, फिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो एक बड़ी सी गोबर की हेल थी, गोबर का ढेर लगा था, वहां नंदी जी ले गए और धीरे से पधरा दिए और गोबर में सराबोर हो गए और बोले मैया आज तो आनंद आ गया। क्योंकि गैया के गोबर में पहुंच के तो लाला बड़े खुश हो जाते हैं, खूब आनंद। मैया सजा धजा देती है और जाकर के लोट लगा लेते हैं, कीचड़ में लौट जाते हैं। मैया कहती क्यों रे लाला, मैंने इतना बढ़िया श्रृंगार करो और तूने सब करो धरो बेकार कर दिया। तू कोई पिछले जन्म को सुअर है का। दाऊ भैया की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। मैया को लगता पता लग गया कि मैं ही तो बराहा रूप में धारण किया था, बराहा तो मैं ही हूं। बड़ी सुंदर लीला है। थोड़े और बड़े भय, कभी कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पैर पटक पटक के रोने लगते हैं। मैया कहती है लाला ये अच्छा नहीं है, देख इसमें काला काला धब्बा है, ये तेरे मतलब का नहीं है। कहते नहीं नहीं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और नहीं देगी तो सुना मैया, सुरभि को पे पान न करे हो, बेणी सिर न गुथई हो। तू जो मुझे गैया का दूध पिलाती है ना कटोरा भर के, और क्या कहती है मैया, लाला तू दूध पी लेगा तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। और कन्हैया चोटी पे हाथ घुमाते जाते हैं, दूध पीते जाते हैं और कहते हैं मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। इतनी दिनाम वो दूध पिए तो भाई ये आज हुए है छोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। एक जमाना था तापड़िया जी जब बड़ी चोटी होना बड़े गर्व की बात मानते थे। आजकल तो भाई लोगों की चोटी गई तो गई, अब तो बहनों की चोटी भी धीरे धीरे छोटी हो रही है? पर हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाना स्वीकार किया पर चोटी नहीं कटाई। जब मुगलों का आक्रमण हमारे देश में हुआ, मुगलों ने कहा ये चोटी हटाओ, तिलक मिटाओ, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटा ली लेकिन चोटी नहीं कटाई। आज हम लोगों ने खुद ही सब हटा दिया। आज तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है, फिर भी हम चोटी रखने में सब चाह रहे हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल की हालत तो खैर अलग है, वो आप लोग जानते हैं। लेकिन बाकी प्रांतों में जो लोग इस समय आस्था चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो हम तो इस व्यास मंच पर यहाँ आए हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु यहाँ भी ऐसी कृपा करो कि खूब सनातन की ध्वजा लहराए और खूब सनातन का परचम लहराए। भागवत जी चल के यहाँ आई हैं
और व्यासपीठ से हमारी प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना, ठाकुर जी अवश्य पूरी करेंगे, कुछ ना कुछ लीला होगी। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, संत महापुरुषों पर कष्ट होता है, तो कोई ना कोई रूप में भगवान लीला अवश्य करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान तब तब किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, कोई लीला अवश्य होगी। तुम मैया मेरी कबहू बड़े, अब मैया से कह रहे हैं तू मुझे बार बार दूध पिलाती है, लेकिन यदि तूने चंदा नहीं दिया तो सुरभि को पे पान न करे हो। मैया बोली दूध तू नहीं पिएगा तो मैं तेरे बड़े भैया को बलराम को पिला दूंगी। कन्हैया को लगा ये बात तो गई बेकार, तो दूसरी बात बोले, बेणी सिर ना गुथई हूं, तू मेरी बड़ी सुंदर चोटी गूंथती है ना, मैं चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोली लाला तू चोटी नहीं गुथवाएगा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे बड़े भैया की चोटी बना दूंगी, तेरे बाल बिखर जाएंगे, वो लग जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। कन्हैया को लगा ये बात भी बेकार गई, तो बोले मोतिन माल धरो नाही मोर पर, कंठ कठला ना धरई हूं। तू मुझे जो मोतियों की माला पहनाती है, सुंदर सुंदर कड़ूले धारण कराती है, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगा, सब फेंक दूंगा। मैया बोली इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा। कन्हैया बोले सुन मैया कि जय हो लोट अवय धरनी पर, जय हो लोट अवय धरनी पर, तेरी गोद न आई हूं। मैं भूमि पे लेट जाऊंगा, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। मैया बोली यदि तू भूमि पे लेट जाएगा तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। कन्हैया बोले सुन मैया गाएं हमारे, अब हम ज्यादा इसलिए नहीं गा रहे कि बहुत भजन हो जाएंगे, लोग कहेंगे तो बहुत भजन ही भजन गाते हैं, पर हमारे विक्रम भैया की इच्छा है कि थोड़ा गा दो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। जय हो लोटो अवय धरनी पर, तेरी गोद न आई हो। ओ मैया तेरी गोद न आई हूँ। और क्या करेंगे, लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा, सबसे कह दूंगा कि मैं अपनी मैया का लाला नहीं हूं, मैं यशोदा जी का लाला नहीं हूं, तो मैं तो कह दूंगा कि मैं नंद बाबा का लाला हूं। लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा, तेरो सुत ना कही हो, तेरो सुत ना कही हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। अब मैया को लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, सब कुछ मैया सहन कर ले, पर ये बात कैसे सहन करे कि लाला कह दे कि मैं तेरा लाला नहीं हूं, ये सहन नहीं होगा। तो मैया ने कन्हैया के पास में जाके कान में कुछ कहा। विक्रम भैया क्या कहा, कान लगाए समझाए यशोदा, कान लगाए समझाए यशोदा, बल देवई ना सुनई हो। ओ बलदेव देख लाला
सुनई हो। मैं तुझे एक गुप्त बात बतला रही हूँ, तू अपने बड़े भैया को भी मत बताना। कन्हैया बोले हाँ हाँ बताओ क्या। तो मैया ने एक लालच दिया, चंदा होते अति सुंदर तो है, चंदा होते अति सुंदर तो है, नवल दुल्हनिया ले हो मैया नवल दुल्हनिया ले। यशोदा जी बोली देख लाला, इस चंद्रमा में तो काला धब्बा है, इस चंद्रमा से भी बहुत ज्यादा सुंदर तुझे बड़ी सुंदर नवल दुल्हनिया लई हो। और जैसे दुल्हनिया की बात सुनी तो कन्हैया चंदा भूल गए। अब क्या बोले, मैया मैं तो अब ही बिहान जाइयो, अब तो जल्दी से दुल्हा बना और जल्दी से दुल्हनिया ले आ। हो मेरी सुन तेरी सो मैया, मेरी सुन तेरी सो मैया, आवही विवाहन जई हो, आवही विवाहन जई हो। सूर श्याम सब सखा बराते, सूर श्याम सम सखा बराती, सूर श्याम सब सखा बराते, सूर श्याम सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो, मंगल गई हो। अरे मैया मैं नहीं हो मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब चंद्रमा तो भूल गए, अब क्या कहने लगे, अब तो नवल दुल्हनिया लाई हो। मैया बोली छोटी सी दुल्हनिया ला दूंगी, क्या करेगा। बोले जब गैया में जाऊंगा तो जेब में रख ले जाऊंगा। अब कन्हैया तो कन्हैया है, कन्हैया की तोतली बातें सुन सुन करके मैया बड़ी मुदित होती है, बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। अब लाला जब थोड़े से और बड़े हुए ना तो ग्वाल वालों की एक बना ली टोली, नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। और 3.5 वर्ष के कन्हैया बन गए उसके प्रेसिडेंट। हाँ बोले क्यों रे मधुमंगल, ये तू 1.5 हड्डी का इतना दुबला पतला क्यों है। अरे बोले ब्राह्मण को छोरा हूं, थोड़ी बहुत गैया है, दूध दही ज्यादा होता नहीं है, जो होता है कंस के यहाँ भिज जाता है, मैं खिलाऊंगा अपने घर से। बोले ना तो कमा के, बोले ना ना तो बोले चोरी करके खिलाऊंगा। अरे चोरी, अच्छा देखो कन्हैया ने चोरी क्यों कराई, इसके पीछे 2 भाव आपको बतला दूं। एक तो व्यावहारिक कारण यह है कि गोप ग्वालों के घरों से दूध दही माखन जो है कंस के यहां कर के रूप में जाता था। तो श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारे ब्रज का जो दही है, माखन है, घी है, वो हमारे यहां से बाहर क्यों जाए। यहाँ के बच्चे खाएंगे, हम लोग खाएंगे, हमारे यहाँ की जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो हमारे उपयोग में आना चाहिए कि नहीं। अब आजकल क्या होता है, जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं उनको तो विदेशों में भेज दिया जाता है, भेज रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, बढ़िया जो उत्तम वस्तुएं हैं उन उत्तम वस्तुओं पे हमारे लोगों का अधिकार हो। कन्हैया ने कहा हम थोड़ा सा बोले बाहर हम बाद में भेजेंगे, पहले हम लोग खाएंगे। हाँ। तो ज्यादा कम हो गया। बाद में बाहर क्यों जाए। एक तो ये कारण माखन चुराने का, दूसरा कारण ये है तापड़िया जी के, अच्छा तापड़िया जी कहें तो छोटे से बड़े तक सब आ गए उसमें। अब अलग अलग नाम लेने में गड़बड़ हो जाए तो उसमें ये है कि कन्हैया से लेके, ये इससे लेके और दादाजी तक सब आ गए।
तो दूसरा कारण यह है कि गोपियों का बड़ा मधुर भाव है। ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तपस्वी महात्मा हैं, जिन्होंने कई कई वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके ब्रज में गोपी होने का वरदान मांगा। क्यों? कन्हैया की सेवा करने के लिए। अब वो सब बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि गोपी बन के वृंदावन में आए और ब्रज में गोपी बन के आके क्या मांगते हैं कि हमें लाला की लीलाओं का दर्शन हो गए, हमारे घर कन्हैया आए, हमारा माखन पाए, हमारे माखन का भोग श्री कृष्ण लगावे। ये सबके मन की लालसा रहती है। और जिन घरों में कन्हैया को माखन खाने जाते हैं वो तो खूब प्रसन्न होते हैं, और जिन घरों में नहीं जाते वो शिकायत लेकर के शिकायत के बहाने दर्शन करने आ जाते हैं। बड़े सवेरे सवेरे झुंड बना के गोपियां नंद जी के द्वार पर आ जाती हैं, आवाज लगाती हैं, यशोदा, अरे ओ यशोदा। यशोदा जी निकलती है, कहा भयो? अरे देख तेरे लाला ने कहा उधम कियो। भैया बोली, भैया कहा भयो, कहा उधम कियो? तो गोपियां सुनाती हैं सुखदेव जी के शब्दों में, सुनिए कि बत्सानमुंचन क्वचत समये क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद्यदधिपया कल्पितैस्तेयो मरकान विभजति साचेन्नाति भानम् द्रव्यालावेश ग्रह कुपितो यातयुपक्रोशतो का। एक गोपी बोली, मैया हमारे घर में आता है, गोदोहन का समय होने से पहले ही बछड़े खोल देता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। हम गैया का दूध काढ़ने जाएं तो गैया की लात खानी पड़े। अच्छा, बछड़े माने बछड़े तो छोड़ देता, वत्स माने जीवात्मा भी होते हैं, जिन जीवों पर कृष्ण कृपा करते हैं उनको समय से पहले भवसागर से मुक्त कर देते हैं। सोए हुए बच्चों को जगा देता है। सोए हुए बच्चों को जगाने का मतलब है कि हम सब इस मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनहारा। जागा हुआ कौन है? बोले जो सारे विषय प्रपंच से मुक्त हो गया है वो जागा हुआ है। और सरल शब्दों में यह है कि जब तक हमें संसार के भोग प्रिय लग रहे हैं तो हम सोए हैं, और भगवान प्रिय लगे तो समझ लो जाग गए हैं। हमें भगवान प्रिय लगे तो हम जागे हुए हैं। पर तापड़िया जी, श्री कृष्ण सबको नहीं जगाते, छोटे बच्चों को, क्योंकि भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो मेरा बड़ा बेटा है और जो भक्त है वो मेरा। तो जो ज्ञानी है वो तो ज्ञान के द्वारा अपने आप कल्याण कर लेंगे, पर जो प्रेमी है, अनुरागी है, उनको मैं जगाता हूं कि कहां मोह रात्रि में सो रहे हो, आओ और मेरे बन जाओ।